स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 19 जून को ये इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। ये मानव सभ्यता का काला इतिहास रहा है कि जब भी कोई संघर्ष हुआ है, जब भी कोई आक्रमण हुआ है, तो हमेशा यौन हिंसा उसका काला सच रहा है। क्योंकि जो भी राजा किसी दूसरे राजा को जीत लेता था, वहाँ के जो सैनिकों की पत्नियां बचती थी या मी की जो महिलाएं बचती थी, उनका यौन शोषण होता था। और ये इतिहास से लगातार होता आ रहा है। ये एक काला सच है। कई इतिहासकारों ने इसे लिखा है, कई ने नहीं भी लिखा है। तो यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। जैसे संघर्ष हुआ या कोई युद्ध हुआ, उसमें जो महिलाएं रह जाती हैं, उनका जो शोषण होता है, उसको रोकने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और हर साल 19 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जून में जितने भी इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ये पहली बार मनाया गया है। 2024 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अच्छा, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और वैश्विक पाबंद दिवस मनाया गया। अच्छा, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो अभी केरल में मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केरल में 25 से 28 जुलाई तक ये मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब केरल में किया जाएगा तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। अच्छा, केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा ये केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता? तो अभी देश में सबसे अधिक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है गुजरात के पास, इसलिए अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार गुजरात ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है और कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। अभी गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रेक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। ये स्मृति वन स्मारक संग्रहालय एक भूकंप संग्रहालय है। गुजरात सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म्स ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। अच्छा, राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्चे खरेक को जीआई टैग मिला। ये कच्छ में एक खजूर होता है जिसे कच्चे खरेक कहते हैं, जिसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में हुआ।
अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए एक नए प्लान की घोषणा की? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिका में जो अप्रवासी हैं उनको नागरिकता देने के लिए एक नए प्लान की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस प्लान का नाम रखा गया है पैरोल इन प्लेस। क्या है? पैरोल इन प्लेस। एक्चुअल में ऐसे लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं और उन्होंने अमेरिका के ही किसी व्यक्ति से शादी कर ली, लेकिन अमेरिका में रहने के लिए उनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको नागरिकता देने के लिए ये नया प्लान अमेरिका के राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है। इसका नाम है पैरोल इन प्लेस। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो अमेरिकी नागरिकों से शादी करने के बाद कम से कम 10 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, और उनके ये जो कपल्स हैं, इनके जो बच्चे हैं, उनको भी नागरिकता मिल सकती है। इस प्लान से क्या होगा, उनको ग्रीन कार्ड हासिल करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? तो नई दिल्ली में सेना का जो रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है, यह एक मॉडर्न त्वचा बैंक खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। जो जलने की घटनाएं हो जाती हैं, जैसे बॉडी का कोई पार्ट जल जाता है तो उसकी स्किन को फिर चेंज किया जाता है, इसलिए ये अत्याधुनिक त्वचा बैंक सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल नई दिल्ली में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? ये जर्मनी में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जर्मनी में एक जगह है बॉन, यहाँ पे बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो विराट कोहली भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस, और ये जो कैंपस है इसको बहुत ही अच्छा बनाया गया है, नेट जीरो कैंपस है। और नालंदा जो विश्वविद्यालय था पहले, जिसको 16 साल पहले खंडर में बदल दिया गया, जिसमें आग लगा दी गई थी, उसको अब रीडिज़ाइन और रीडेवलप किया गया है। 2007 में उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनके मन में ये विचार था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से डेवलप किया जाए। सबसे पहले उन्होंने ये आइडिया दिया था कि 2017 में आइडिया दिया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाया जाए। तो 2017 में APJ अब्दुल कलाम का ये विचार था। 2014 में इसके लिए 14 विद्यार्थियों के साथ ये यूनिवर्सिटी शुरू कर दी गई। कैंपस नहीं था, फिर भी 14 स्टूडेंट्स के साथ ये यूनिवर्सिटी शुरू कर दी गई, यानी कि 14 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, उनके लिए पढ़ाई शुरू कर दी गई। 2016 में जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, इन्होंने बिहार के राजगीर के पास एक गांव है पेलखी विलेज, बिहार के राजगीर में एक विलेज है पेलखी विलेज, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी, और इसका काम 2017 में शुरू हुआ, और अब 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। ये जो नया कैंपस है ये 455 एकड़ में फैला हुआ है। कितना? 455 एकड़, और 1750 करोड़ रुपए की लागत से इस नए कैंपस को बनाया गया है। तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पे थकम्पन नायर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पे थंकम्पन नायर ये एक इतिहासकार थे और कलकत्ता के इतिहासकार थे। ये नंगे पैर रहते थे। इनका अभी 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कितना? 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंध निदेशक बनाया है? तो धनलक्ष्मी बैंक, इसने अभी अजित कुमार केके को अपना प्रबंध निदेशक बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अजित कुमार केके, इनको धनलक्ष्मी बैंक ने अपना प्रबंध निदेशक बनाया। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि अनुराग बत्रा को
अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रीत सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। और राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन का जो परमाणु शस्त्रागार है वो भारत से 3 गुना हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इस नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं और चाइना के पास 500 परमाणु हथियार हैं। तो चाइना का जो परमाणु शस्त्रागार है भारत का 3 गुना हो गया है। अब अभी चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का एक नया पैटर्न खोजा है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सूर्य की घूर्णन गति होती है ये ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू फेयोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंजोउ 18 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीवो कहाँ भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? तो वीवो अभी ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। हाल ही में पेटीएम ने कैसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी पेटीएम ने राजीव अग्रवाल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं राजीव अग्रवाल और इन्हीं को पेटीएम ने गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावो नूरमी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने अभी पावो नूरमी खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 85.97 मीटर की थ्रो के साथ ये पावो नूरमी खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है नीरज चोपड़ा 88 पॉइंट समथिंग मीटर की भी थ्रो कर चुके हैं। इनका टारगेट है कि ये 90 मीटर की थ्रो करें, लेकिन अभी तक इन्होंने 90 मीटर का टारगेट नहीं छुआ है। और नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इनकी अगर आप करियर को देखोगे तो इनका सिर्फ एक टारगेट रहता है कि इन्होंने जो अपना हाईएस्ट बनाया है उसको ये ब्रेक करें। इसीलिए आज भी नीरज चोपड़ा नंबर 1 पे बने हुए हैं, क्योंकि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। सपोज आपने हाईएस्ट मार्क अचीव किए, आपकी क्लास में आप पढ़ते हो, आपने अपनी क्लास में हाईएस्ट मार्क अचीव किए। अब अगले एग्जाम में आपका टारगेट है कि आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दो। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लास के और स्टूडेंट से तो आप आगे ही रहोगे, नंबर 1 पे ही रहोगे। तो ये एस्पिरेट है इनकी कि ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में लगे रहते हैं। इनका टारगेट है कि 90 मीटर का ये टारगेट अचीव करें, लेकिन अभी तक इन्होंने अचीव नहीं किया है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बन गया है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवन का रिकॉर्ड बनाया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का एक नया पैटर्न खोजा है। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। अच्छा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। अच्छा, अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास जिम मैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत 129वें नंबर पर रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। फोन पे ने श्रीलंका में पिकमी के साथ साझेदारी की है। जैसे इंडिया में एक प्लेटफॉर्म है फोन पे, उसी तरह से श्रीलंका में प्लेटफॉर्म है पिकमी। तो फोन पे ने श्रीलंका के पिकमी के साथ साझेदारी की है। अब अगर आप श्रीलंका घूमने जाते हो और पिकमी का क्यूआर कोड आपको दिखता है, तो आप अपने फ़ोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं। विनोद गडात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी और गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके